अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ सेकेंड ईयर बॉटनी फॉर सिनबॉट एग्ज़ाम 2024। वो स्टूडेंट जो सिनबॉट का एग्ज़ाम सेकेंड ईयर बॉटनी का देने जाएंगे 2024 में, आज की इस वीडियो में हम उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिनबॉट टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक रीजनिंग क्वेश्चंस और दूसरे हो जाते हैं नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस। हमेशा वाई या इस तरह से जो है वो रीज़न हमें जस्टिफाई करना होता है, इस तरह के सवाल होते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल हमारे पास है, डू म्यूटेशन इज ऑलवेज हार्मफुल? क्या म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल होती है? जस्टिफाई योर आंसर, रीजनिंग के जरिए बताना है। वाई हीमोफीलिया इज कॉमन इन ह्यूमन मेल? ह्यूमन मेल के अंदर हीमोफीलिया क्यों कॉमन होता है? रीजन है। वाई ह्यूमन मेल आर हेट्रोगेमेटिक? ह्यूमन मेल को हेट्रोगेमेटिक क्यों कहते हैं? वाई आर एच कॉम्पेटिबिलिटी कुड बी डेंजर टू द डेवलपिंग फीटस इन मदर? आर एच इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से जो है वो माँ और बच्चे को किस तरह डेंजर हो सकता है, वो हमें जस्टिफाई करना है। और फिर हमारे पास है, वाई कंप्लीट डोमिनेंस इज कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस? कंप्लीट डोमिनेंस को पार्शियल डोमिनेंस क्यों कहा जाता है? वाई वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेक्शियस डिजीज? वैक्सीनेशन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर? वाई एमपी एंड लेग जीन आर यूज इन construction of recombinant DNA? Why law of segregation is called purity of gametes? law of segregation को purity of gametes क्यों कहा जाता है? अब नॉन रीजनिंग जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही है, लेकिन वो नॉन रीजनिंग टाइप के हैं जिसमें डिफाइन द फॉलोइंग। अब कुछ डेफिनेशंस हमारे पास हैं, जेनेटिक्स, एलील, लिंकेज, कैरियोटाइप, टेस्ट क्रॉस, मल्टीपल एलील, म्यूटेंट, इन तमाम को जो है वो आपने डिफाइन करना है। इनकी डेफिनेशंस आ गई। और फिर अब नॉन रीजनिंग में आ जाते हैं कुछ डिफरेंशिएशन, यानी दो चीज़ों के दरमियान आपको डिफरेंसेस बताने होते हैं। एक्स लिंक ट्रेट एंड वाई लिंक ट्रेट, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, लामार्किज्म एंड डार्विज्म, बोटलनेक इफेक्ट एंड फॉन्डर इफेक्ट, कन्वर्जन एवोल्यूशन एंड डाइवर्जन एवोल्यूशन, सिलेक्शन एंड बैक क्रॉस, vegetables of summer and winters, selection and hybridization, nitrification and denatrification, renewable and non-renewable resources, linkage and crossing over, incomplete dominance and codominance। ये 13 डिफरेंसेस हैं जो आपके पूरे बॉटनी सेक्शन के सारे डिफरेंसेस हमने निकाल के रख दिए सामने, जो एग्जाम में आना मुमकिन है। तो अगर आप ये डिफरेंसेस कर लो तो डिफरेंसेस वाले सवाल इन्हीं में से इंशाल्लाह आएंगे। फिर हमारे पास जो है वो नॉन रीजनिंग में, लिस्ट द आउटस्टैंडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड ऑफ काउ? काउ की वो ब्रीड हमें बतानी है जो मिल्क प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइव स्टॉक? व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लिफ? व्हाट डू यू मीन बाय पैलिंड्रोम? ये हमारे पास है कुछ। एनलिस्ट एंजाइम यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स के नाम बताने हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन? ओजोन लेयर डिप्लीशन के कॉजेस बताने हैं। व्हाट आर एनालोगस ऑर्गन एंड गिव एग्जांपल? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के मुताबिक इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? How the homologous organs support the theory of evolution? What do you mean by dichromacy and monochromacy? What do you mean by sex influence trait? Sex influence trait से मुराद क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ और। याद रखिएगा जो पहला सवाल जो होता है वो हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और करके जो हम लिखते हैं वो सेकंड इंपॉर्टेंट। जो अच्छे बच्चे जो थोड़े ज़्यादा सवाल याद करने के शौकीन हैं तो वो और वाले सवाल भी याद करेंगे। जो बिल्कुल ही कम आखिरी दिनों में देखते हैं तो वो सिर्फ नंबर वाले सवाल याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो डिस्क्राइब द सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा मॉडल है वो एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्राइड विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक क्रॉस, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो सवाल है ना, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्राइड, वो पूरा आपने बताना है। फिर इसके बाद जो है वो डिस्क्राइब एबीओ ब्लड सिस्टम इन ह्यूमन विद जेनेटिक क्रॉस? एबीओ सिस्टम पूरा जेनेटिक क्रॉस के जरिए बताना है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्लोबल वार्मिंग इन ह्यूमन हेल्थ? ह्यूमन हेल्थ पर ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट है?
फिर इसी तरीके से व्हाट इज बायोकेमिकल साइकिल एंड एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल इन डिटेल, नाइट्रोजन साइकिल को डिटेल में बताना है। एक्सप्लेन वैक्सीनेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस, वैक्सीनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस हमें बतानी है। व्हाट इज सक्सेशन, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन विद एग्जांपल, सेकेंडरी सक्सेशन के डिफरेंट स्टेजेस बताने एग्जांपल के साथ। स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ लामार्क इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, लामार्क का हमें पूरा बताना है। या डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हमें बताना है। तो ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। पहली फुर्सत में आप इन तमाम सवालात की जो है वो प्रिपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लीजिएगा। फिर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इनमें से इंशाल्लाह ज़्यादातर एग्जाम की चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं या आज के ये गेस्ट पेपर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।